तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका वीकेंड। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि क्या हुआ, फ्राइडे के दिन मार्केट गैप डाउन के बाद फॉल ही करते गया। अगर आप देखो तो ये गैप डाउन था कुछ 200 पॉइंट्स का, और उसके बाद भी मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया है। ठीक है। और निफ्टी की जो क्लोजिंग आई वो 23,170 के आसपास आई है। अगर आप लास्ट इसकी क्लोजिंग देखो तो कहाँ थी, लास्ट जगह देखो तो 23,630, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 500 पॉइंट्स का फॉल देखने के लिए मिले हैं। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मार्केट सेल ऑन द राइज है। अगर ये मार्केट आपको दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसका जरूरी मतलब नहीं है कि वो ऊपर ही जा रहा है। वो बस एक क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसे, एक रिटेस्ट ले रहा है। ठीक है। थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है मार्केट, और पुल बैक के बाद अगेन फॉल करेगा मार्केट। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है, सेल ऑन द राइज। तो ऐसे मार्केट में ज्यादातर मुझे अभी तक लग रहा है कि मार्केट ज्यादातर अभी ओवरसोल्ड होने वाला है या हो गया है। यस। तो ऐसे मार्केट में जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है तो पॉसिबिलिटी हाई होती है कि मार्केट ऐसा रिवर्सल लेगा जो किसी ने सोची नहीं होगी। ठीक है, किसी ने सोचा नहीं होगा। अब मंडे की बात करें तो मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि अगर आपने ट्रम्प का ट्वीट देखा हो, जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं उनको बता देता हूँ। उन्होंने ईरान के एक सिटी या एक जगह पे अटैक किया है जहाँ पे ईरान का 90% ऑयल कवर है, तो उसको उन्होंने उड़ा दिया है। ठीक है। और अगर आप देखो तो वो किम जोंग वाला भी, अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने एक मिसाइल छोड़ी है, लेकिन वो वाटर में पता नहीं क्यों छोड़ी है, वाटर सी में क्यों छोड़ी है वो नहीं पता। और यहाँ तक अभी तक अपडेट नहीं है क्यों, किस पे अटैक था, कुछ था, कुछ अपडेट नहीं आया उसका। पता नहीं वो एक ट्रायल था या कुछ उनका था, पता नहीं, वो किसी को नहीं पता। बस ऐसा अपडेट आया है। ठीक है। तो ये चीजें चल रही है, तो मंडे को हाई पॉसिबिलिटी फिर से अगेन गैप डाउन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अगर 23,000 का सपोर्ट टूट गया तो फिर मार्केट को कोई नहीं बचा सकता। ठीक है। हाँ, वॉर खत्म हो गया तो मार्केट कैन रिवर्स। आई कैन 100% एक्सपेक्टेड मार्केट कैन रिवर्स। अब इस ऐसा सेम फॉल अगर आपको याद हो तो एक और बार आया है इसके पहले भी। तो अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, ठीक है, हम एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। एंड यहाँ अगर आप देखो ध्यान से, एक सेकंड, मार्केट ने, ये बात है 2024, मार्केट एक ऑल टाइम हाई मारा था यहाँ कहीं पे 2600 के आसपास। उसके बाद मार्केट ने एक डिप लिया, अच्छा खासा डिप लिया, उसके बाद वापस अगेन ऊपर गया। अब उसके बाद ये सेम फॉल हमें देखने के लिए कब मिला था पता है क्या, अगर मैं आपको नोटिस करके दिखाऊं, यहाँ एक फॉल आया था आपका 2025 में ही आया था। 25 में था क्या 24 में था दोस्तों, वो जो 21, हाँ ये रहा। तो देखो मार्केट ने किया किया ऑल टाइम हाई किया, 2024 की बात है, सॉरी 25 की नहीं। मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा, डिप लिया, अगेन ऊपर गया, एंड अगेन फॉल किया। मार्केट कहाँ तक आया था, मार्केट आया था 21,700 की। ये कब की बात है अगर मैं आपको दिखाऊं तो 7 अप्रैल की बात है, ये 2025 की लास्ट ईयर। मार्केट 26,000 से 21,000 तक आया था, 21,800 900 तक आया था, यानी कि करीब आप देख सकते हो 24,000 हम कैलकुलेट करते 5,000 पॉइंट्स फॉल जाए। और सेम चीज अभी फिर से हो रही है। तो बहुत लोग इसे समझते हैं, इसे क्या समझते हैं, इसे ये जो आता है ये, इसे ये समझते हैं ये लोग कि मार्केट अब क्रैश हो जाएगा, पैनिक क्रिएट हो जाता है लोगों में, लोग अपना पोर्टफोलियो सेल करने लग जाते हैं जो उनने होल्डिंग करके रखी है। भाई अगर तुमने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करके रखी है तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म है, अगले 5 10 15 साल तक इसे भूल जाना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। मार्केट ने देखो, आप हॉल लगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, अप्रैल में 7 अप्रैल को एक इसका आखिरी लो था जो कि था, अगर मैं दिखाऊं आपको, 21,800 हम कैलकुलेट करते थे। और इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, न्यू ऑल टाइम जो हाई लगाया वो 2 जनवरी 2026 में। लिटरली मार्केट ने सिर्फ कितने मंथ्स, अगर आप अप्रैल से कैलकुलेट करें तो अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड देन 10 11 मंथ्स में मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। सेम चीज अगेन हो रही है, मार्केट फॉल कर रहा है। तो ये जो है ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इसको मिस मत करो। ये जितना फॉल आएगा ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी को की तरह देखो इसको, पैनिक क्रिएट मत करो। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से फॉल ही करता जाएगा और रुकेगा ही नहीं, 18,000 चला जाएगा, 15,000 चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट रिवर्सल करेगा जैसे जैसे बहुत टेंशन शांत होंगी, जो कि होनी चाहिए और होंगी भी, क्योंकि प्रेशर आएगा। जैसे जैसे ऑयल
ऑयल का शॉर्टेज कम होगा तो बाकी कंट्री से भी प्रेशर आएगा, बाकी कंट्री भी हिलवान होगी। तो जिन तीन कंट्री के बीच वॉर चल रहा है उनके ऊपर प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से वॉर धीरे 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 कवर अप हो जाएगा। और उसके बाद इंडेक्स भी धीरे धीरे, अब इंडेक्स तो ऐसा नहीं है कि एक फ्लो में ऐसे जा गया कि मार्केट मान लो 22,000 23,000 का लो लगाया और 26,000 एक फ्लो में चले गए। धीरे धीरे डिप लेके जाएगा, क्योंकि जब भी बाइंग आती है स्लो बाइंग, सेलिंग हमेशा फास्ट आती है, बाइंग हमेशा स्लो आती है। तो ये चीज याद रखना, लेकिन बाउंस बैक करेगा निफ्टी। तो ये उम्मीद मत छोड़ना कि अभी सब खत्म हो जाएगा, और अपने पोर्टफोलियो में ना अच्छे स्टॉक्स रखो, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स मत रखो कि जो इस इस सेलिंग में, यानी कि आप ऐसे समझो कि इस सेलिंग में गिर तो रहे, पर इस अब यहाँ से निफ्टी कम बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, तो वो स्टॉक्स बढ़ ही नहीं रहे। तो ऐसे स्टॉक्स मत रखो, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स रखो, ठीक है ना। और ज्यादातर निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो फंडामेंटल वाले होते हैं, उसको ज्यादा सा ध्यान में रखो, ठीक है। तो पैनिक मत क्रिएट करो, इसका फायदा उठाओ। इसका एडवांटेज ऐसे उठा सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए अपना व्यू सेलिंग का ही रखो, सेल ऑन द राइज ही रखो, अच्छा खासा पैसा बनाओ, इंट्राडे में बनाओ या पुट में बनाओ, या शॉर्ट टर्म के लिए सेल ऑन द राइज में थोड़ा सा अपना व्यू पुट का रखो, थोड़ा सा उसमें जाओ। और आजकल ओटीएम वालों का बहुत फायदा हो रहा है, मैंने देखा है, नोटिस किया है। उसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट बड़ा गैप डाउन कर प्रीमियम टॉप पे है। अगर मैं आपको बताऊं तो 24,000 का एक पुट है मंथली का, सॉरी मार्च का। जो फर्स्ट मार्च को अगर आप देखो तो करीब 70 के आसपास चल रहा था, और अभी उसका प्राइस करीब 800 900 के आसपास है। तो आप ये देखो, करीब 10x 11x रिटर्न दे दिया उस प्रीमियम ने। कितने दिन में? आज क्या डेट है? आज आई गेस 13 मार्च है। 13 दिन में अगर आपको, या इसमें से अगर हम सैटरडे संडे हटा दें, यानी कि 4 दिन हटा दें, आई गेस 4 दिन, सेकंड सैटरडे संडे, तो अगर इसमें और एक होली का दिन था तो 5 दिन हटा दें इसमें से, तो कितने बचे? 8 दिन, आई गेस 8-9 दिन, एक एक्सप्रोमेट्री 8-9 दिन ले लेते हैं, तो इतने में उसने 1100% 10x। तो इसका फायदा ऐसे उठाओ आप लोग, ठीक है। ये एक फायदा है, एक एडवांटेज, इसका फायदा ऐसे उठा तो पैसे इस मार्केट में ही सबसे ज्यादा बनते हैं। बहुत लोगों को लगता है इस मार्केट में पैसे नहीं, इस मार्केट में ही सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं। ये मार्केट वही है जो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, जो आपको, लाइक जब कोविड क्रैश आया था उसके बाद जो स्टॉक्स ऊपर गए, वो अभी प्राइस देख लो, कोविड का प्राइस देखो। अगेन पिछले ईयर में जो स्टॉक्स नीचे आए थे उसका प्राइस पिछले ईयर से इस ईयर में कंपेयर करो, जो जब ऑल टाइम हाई आया, तो अब देखो कितने अच्छे कमबैक्स आए। तो अच्छे स्टॉक्स उठाओगे तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है। और उन लोगों के भरोसे मत जाना जो कह रहे कि भाई निफ्टी यहाँ से, एक तो दो चीज कह रहे हैं, मैंने 2 लोग देखे जो क्या कहते हैं, मैं आपको बता दो कि भाई निफ्टी यहाँ से 20,000 आ जाएगा, पुट ले लो मंथली का 21,000 आ जाएगा, सब बेच दो। इनके चक्कर में पड़ रहा हूँ, नेवर इन्फ्लुएंस फ्रॉम देम, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उनके चक्कर में मत पड़ो, वो खुद अपना पोर्टफोलियो अभी उसके अंदर पैसे डाल रहे हैं, खुद लॉस में बैठे, दूसरों को भी लॉस करना चाहते हैं, और खुद वो सेल नहीं करते वो चीज जो वो बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज है, जो लोग कह रहे कि इस ईयर में देखो कमबैक होगा निफ्टी का, निफ्टी 30,000 चले जाएगा, निफ्टी 40,000, देखो मैं आपको कहता हूँ इतना आसान नहीं होता है। हाँ, ऑल टाइम इस ईयर के एंड तक मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकते हैं, या थोड़ा और उसके ऊपर, जैसे 27,000 तक जा सकते, जाने को जा सकता है अगर अच्छा बाउंस बैक आ गया। अगर न्यूज, जब तक ट्रम्प है तब तक तो भाई मार्केट ऐसे ही चलेगा, लेकिन जिस दिन मार्केट ने ट्रम्प को सीरियसली लेना चल दिया, जो कि एक टाइम के बाद करेंगे अभी मार्केट, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा मार्केट बाउंस बैक करेगा, बहुत अच्छा बाउंस बैक करेगा। तो ये व्यू मत रखो अभी के लिए, हमेशा व्यू ट्रेंड को फॉलो करने वाला। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है? सेल ऑन द राइज, उसको फॉलो करो, जैसे ही बुलिश ट्रेंड होगा उसमें ट्रेंड को फॉलो करना, ठीक है। तो पैनिक मत क्रिएट करो, अच्छा खासा पैसा बनता है ऐसे मार्केट में, बहुत अच्छा पैसा बनता है, तो इसका एडवांटेज उठाओ, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अभी के लिए व्यू क्या है हमारा, अभी के लिए सेल ऑन द राइज है। तो 23,800 के ऊपर जब तक मार्केट नीचे है मार्केट, तब तक मार्केट का व्यू सेल ऑन द राइज रखो, और 23,000 के नीचे तो फिर बहुत बुरा वाला हाल होने वाला है मार्केट का। तो अभी के लिए मार्केट का सेल ऑन द राइज है, ठीक है। अब अपसाइड की बात करें, सीधा इंट्राडे की बात करें कि इंट्राडे में आपको मंडे को क्या करना है। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप खुलता है तो 23,260 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करो, जैसे हाई ब्रेक होता है तो 23,340 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, और 23,450 का दूसरा, 2 टारगेट आपको ऑक्सफोर्ड में वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस पर नजर रखना, ज्यादा बड़े गैप डाउन में थोड़ा रिटेस्ट का वेट करना, आता है वीक बना के दाई को रिस्पेक्ट देता है यहाँ से, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 23,110 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करो, जैसे लो ब्रेक होता है तो 22,000 और 22,990, 22,000 23 ले लेते हैं दोस्तों, सॉरी 23,990
तो मैंने यहाँ पे 22 समझ लिया इसको, सॉरी सॉरी दोस्तों, 22,000 तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, या तो उसके नीचे 80 तक का 2 टारगेट आपको डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं गैप डाउन की सिनेरियो की बात करूँ तो अगर गैप डाउन इन तीनों धागे के नीचे खुलता है, इन तीनों धागों के नीचे खुलता है, तो भाई अब फोमो में एंट्री कोई नहीं करेगा। यहाँ पे फोमो में एंट्री कोई नहीं करेगा, ना ही पुट में करेगा, ना ही कॉल में करेगा। ठीक है, ना ही पुट में ना ही कॉल में। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत डाउन पे खुला है, प्रीमियम ऑलरेडी बहुत टॉप पे होंगे, अभी भी टॉप पे और टॉप पे चले जाएंगे, तो कोई सेटअप नहीं बनेगा अभी इसमें। इसमें अब वेट करना थोड़ा सा मार्केट को शांत होने का, थोड़ा सा सेटल होने का, प्राइस एक्शन बिल्ड होने का। ऐसे सिनेरियो में लिटरली मार्केट ये चीज करेगा, मार्केट या तो एक पहली बड़ी कैंडल मारेगा अप साइड या डाउन साइड में, उसके बाद थोड़ा सा उसी कैंडल के रेंज में चलते रहेगा। ठीक है, अब मेरी मॉर्निंग स्ट्रेटेजी अगर मैं बताऊं आपको, मॉर्निंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मॉर्निंग में गैप अप और गैप डाउन में इतने अच्छे सेटअप बनते हैं, जो मैंने प्राइस एक्शन में अपनी मॉर्निंग स्ट्रेटेजी अपने प्राइस एक्शन स्टूडेंट्स को सिखाई है, उसके अंदर बहुत अच्छे सेटअप बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई सेटअप मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, फ्री टेलीग्राम चैनल में, अगर आप नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाओ, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा आपको वेट करना पड़ेगा, बाकी मैं आपको प्रीमियम में लेके चलता हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों मैं आ चुका 23,450 की कॉल में, क्लोजिंग 130 पे आई है, करना क्या आपको रहा। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और प्रीमियम 113 के 1110 के आसपास आके वीक बना के दाएं स्पॉट देता है, जो इसका बेस है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 160 का टारगेट के लिए, और इसके ऊपर जाए तो 230 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और मान लो बेस टूट गया, गैप डाउन में तो ऑलरेडी टूट ही जाएगा, पर फ्लैट खोलने के बाद भी नीचे आके इसने कैंडल क्लोज कर दिया, तो जब तक बेस के नीचे प्रीमियम में कोई सेटअप मत बनाना, पुट में ही ब्रेकआउट पे या धागे से देखना। ठीक है, और गैप डाउन के सिनेरियो में तो फिर ये बहुत नीचे चलेगा, तो इसको अवॉइड ही करना देखा जाए तो। ठीक है, अब अपसाइड की बात करें इसके अंदर, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 160 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करो, जैसे हाई ब्रेक होता है 230 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 280 का दूसरा, तो 2 टारगेट आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर, तो इस पर नजर रखना। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है तो उसके अंदर सेटअप बन सकता है आपका। अब चलते हैं हम लोग पुट की तरफ। तो दोस्तों मैच होगा 22,800 के पुट में, क्लोजिंग 120 के आसपास आई है। पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं हम लोग, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 140 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 190 का पहला टारगेट हो जाएगा और 240 के साथ 2 टारगेट आपको अपसाइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये एक चीज याद रखना, बड़े गैप डाउन में अगर बीच में कहीं खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती वीक बना के जाएगा रिफिट देती है तो वहां से एक सेटअप बन सकता है, या उसके ब्रेकआउट का वेट करना, यहाँ पे आके कैंडल वीक सॉरी कैंडल क्लोज होती है हाई मक्कन जैसे हाई ब्रेक होते हैं, यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। इसे देखा जाए तो ये जो है इसका ऑल टाइम हाई है 190, सॉरी सॉरी, हाँ ये इसका ऑल टाइम हाई है यहाँ पे, तो 190 के टारगेट के 190 के ऊपर जाता है तो प्रीमियम पागल हो जाएगा, क्योंकि ये 240 का मैंने एक रेंज में लगाया कि इतने तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो ऑल टाइम हाई पे ही प्रीमियम अभी चल रहा है, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे कभी कभी क्या होता है मार्केट ऊपर जाता है, ब्रेकआउट पे आपको दिखाएगा कि सेटअप बन रहा है, पर नीचे आ जाता है ऑल टाइम हाई के ऊपर। ठीक है, जैसे 190 के ऊपर आ गया था, थोड़ा सा कॉशियसली कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। अब डाउन, हाँ रिटेस्ट में अच्छा सेटअप बन सकता है, जैसे मैं आपको बता दूं आगे। तो अगर डाउन साइड की बात करते हो, मार्केट बढ़िया गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम आके यहाँ पे 70 पे आके बिग बना के राय को इस पर, तो यहाँ से एक बढ़िया सेटअप दिख रहा है मुझे 140 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर 190, और इसके अंदर जो बेस का हीरो जीरो लेवल है वो 20 का, यहाँ पे आके वीक बना गया, तो यहाँ पे छोड़ना मत, अगर यहाँ पे आता है प्रीमियम बिल्कुल मत छोड़ना, वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देते तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है, सीधा 70 का आपका टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट आपका 2x का होगा 40 का, और उसके ऊपर 70 और इसके ऊपर 140, यानी कि ऊपर के दागे आपके बड़े वाले टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। इसको नजर रखना इस वाले दागे पे, अगर देखो तो ये वाला जो है धागे से प्रीमियम बहुत अच्छा मूव भी किया है। ठीक है, तो इस पर नजर रखना। बाकी होगा निफ्टी की बात, अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ चले। जो दोस्तों मैं सुबह सेंसेक्स के इंडेक्स में क्लोजिंग आई है 74,640 के आसपास, करने के आपको बताऊँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 74,970 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है तो 75,420 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और इसके ऊपर 76,000 का टारगेट, 76,000 रख सकते हैं ऑन एवरेज। तो यहाँ पे 2 टारगेट आपको ऑप्शन में बढ़ाना देखने के लिए मिल जाए। बड़े गैप अप के सिनेरियो में थोड़ा रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है वीक बना के टारगेट पर देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। ठीक है, और अगर आप सेंसेक्स को भी देखो, सेंसेक्स भी बहुत बढ़िया फॉल किया, करीब 1500 पॉइंट्स 1400 पॉइंट्स के आसपास फॉल किया है। ठीक है, और बहुत खराब तरीके से सेंसेक्स बहुत खराब तरीके से फॉल कर रहा है देखा जाए तो। ठीक है, अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 74,430 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है उसका लो मार्क करो, जैसे लो ब्रेक होता है
7430 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 73690 का दूसरा। तो 2 टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में अगर इस 3 धागे के नीचे खुल गया तो कोई सेटअप नहीं बनेगा। अगर इन बीच में खुल गया तो या तो ब्रेक डाउन का वेट कर लेना, या तो रिटेस्ट आती है ऊपर से वीक बना के रिजेक्शन देती है, तो यहाँ से एक सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सेटअप बना सकते हो इसके अंदर। अब हम लोग चलेंगे इसके प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों ये है 76 का कॉल, क्लोजिंग है ये 460 पे। आप देखो इतना ओटीए में तब जाके मुझे 400-500 के प्रीमियम मिल रहे हैं, वरना हर प्रीमियम जो दिख रहा है मुझे 1000, 800, 600, मतलब इतना महंगा प्रीमियम मतलब ही नहीं बनता इतने महंगे प्रीमियम बाई करने का। ठीक है, अब इसके अंदर बेस बना के क्लोज हुआ है जो कि 420 का है। अब इसमें सेम चीज है कि अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर इसका बेस टूट जाता है और नीचे कैंडल क्लोज हो गए तो इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, पुट में ही बनेगा ब्रेकआउट या धागे से। पर अगर मार्केट फ्लैट खोलने के बाद यहाँ पे आके विक बना के दाएगा और इस पर डे गए तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 530 के टारगेट के लिए, और इसके ऊपर जाता है तो 670 का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर नजर रखना। पर बेस पे नहीं आया तो क्या करें, तो फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 530 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 670 का पहला टारगेट हो जाएगा, 740 का दूसरा, और 740 का ब्रेकआउट करते ही आपको बड़ा टारगेट मिल जाएगा जो कि 1000 का। तो 3 टारगेट आपको बड़ा वाला देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अंदर अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट के सिनेरियो में। ठीक है, मेरी मानो तो बेस पे ही अगर ज्यादा बढ़िया सेटअप दिखता है फ्लैट को लेकर तो यहाँ से बन सकता है, या ब्रेकआउट ज्यादा टॉप पे सेटअप मत बना लेना 600 के बाद। इस पे थोड़ा सा नजर रखना आप लोग अगर फ्लैट खोलता है तो। अब चलते हैं हम लोग किस तरफ, पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ 72,800 के पुट में, क्लोजिंग है 450 के। इसके अंदर अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लाइट या गैप डाउन खुलता है तो 520 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है 620 का पहला टारगेट हो जाएगा और 750 का दूसरा टारगेट। 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में। बात करूँ तो ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे जितने भी सेटअप बनेंगे आपके, इसके अंदर आप थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखना, यूजुअल क्वांटिटी से 50% क्वांटिटी ही रखना ज़्यादा। क्योंकि ये प्रीमियम ऑल टाइम हाई पे है तो किसी को नहीं पता कि अब कहाँ जो के रुकेगा। ठीक है, ये जो मैंने धागे लगाए ये ऑन एवरेज धागे लगाए कि यहाँ तक प्रीमियम जा सकता है अगर जाता है तो। पर अगर बड़ा गैप डाउन हो गया और यहाँ कहीं खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करना, टॉप पे बाई मत कर लेना। ठीक है, हाँ अच्छे सेटअप आपके रिटेस्ट पे बन सकते हैं कि अगर मान लो मार्केट नीचे आ जाता है धागे पे तो अगर फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 330 पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो बहुत बढ़िया सेटअप बन सकते हैं यहाँ से 520 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 620 की टारगेट। इसका ब्रेकडाउन हो गया तो आपका सेटअप बनेगा 150 पे जो कि इसका बेस है। यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 330 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 520। तो ऊपर के धागे आपके बेस से क्या हो जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे। तो बहुत बड़े स्कैनर सेटअप बन सकते हैं, तो इस पर नजर रखना रिटेस्ट पे। ठीक है, और ब्रेकआउट पे मिलता है तो ब्रेकआउट पे भी जा सकते हैं, लेकिन ओनली विथ 50% क्वांटिटी। जो आप यूजुअल क्वांटिटी लेते हो, जैसे अगर आप 10 लेते हो तो इसके अंदर आप लोगे 5। ठीक है, ऐसे आपको रिस्क मैनेज हमेशा करते आने चाहिए। जिसमें रिस्की सेटअप होते हैं उस पर क्वांटिटी कम रखो। ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब आपको धागे लगाना सीखने, मेरा प्राइस एक्शन सीखना है जिससे हम अच्छे खासे प्रॉफिट, फ्राइडे को भी बहुत अच्छे प्रॉफिट बने थे, यानी कि आप समझ लो कि डेली बेसिस पे अच्छे खासे प्रॉफिट भी बनते, साइडवेज मार्केट में बचाता भी है, सही एंट्री दिलाते भी, आपको बताता भी है कि सही एंट्री कहाँ लेंगे। धागा स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन सीखना है, फ्री टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली अपडेट्स भी आते हैं, प्राइस एक्शन का डिटेल्स भी मिल जाएंगे। आपको सीखना है तो ज्वाइन कर लेना। एक और चीज़, कल Q&A सेशन रखा है मैंने संडे, और टाइम जो है वो टेलीग्राम पे ही अपडेट हो जाएगा कितने बजे लूंगा मैं। टेलीग्राम इटसेल्फ यानी कि टेलीग्राम का जो ग्रुप कॉल आता है उसी पे होगा। तो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड या मेरी जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपको रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेक्स मार्केट। आप ज्वाइन कर लेना तो इसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।